हरे कृष्णा दोस्तों। मैं अजय राय। दोस्तों, कभी कभी भगवान स्वयं स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, भक्तों की सहायता के लिए आते हैं। किसी न किसी रूप में वो हमारे बीच मौजूद होते हैं। इतिहास में दोस्तों ऐसे बहुत ही उदाहरण हैं कि भगवान ने भक्तों की मदद कैसे की। एक बार दोस्तों, एक बुजुर्ग ब्राह्मण को भगवान का धाम करने के लिए तीर्थयाटन करने की मन में जिज्ञासा उठी कि मन में इच्छा आई कि क्यों ना चला जाए, थोड़ा भगवान का धाम किया जाए, भगवान के धाम चला जाए, गंगा नहा लिया जाए। तो दोस्तों, लेकिन वो अकेले तीर्थयाटन करने में सक्षम नहीं थे। इतने में एक नवयुवक ब्राह्मण के ऊपर उनकी नज़र गई, जिसको पैसे की बहुत ही तलाश थी, पैसे की कमी थी, काम की खोज में था वो। तो उन्होंने उससे कहा कि क्या तुम मुझे धाम करा सकते हो, तीर्थ धाम लेके जा सकते हो, मैं तुम्हारे खाने का भी व्यवस्था कर दूंगा, भोजन का भी प्रबंध कर दूंगा और कुछ पैसे भी दे दूंगा। तो दोस्तों, ब्राह्मण को ज़रूरत भी था उस पैसे का। तो सोचा कि अच्छा समय है और प्रभु का धाम भी घूम लेंगे और पैसे भी कुछ मिल जाएंगे। वो दोस्तों प्रभु का बहुत ही बड़ा भक्त था। प्रभु का, बांके बिहारी लाल जी का, प्रभु भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही अनन्य भक्त था और वो किसी भी मूर्ति को मूर्ति नहीं समझता था। वो साक्षात प्रभु देखता था, साक्षात प्रभु जी को देखता था उसमें। तो दोस्तों, वो बुजुर्ग ब्राह्मण को, वो नवयुवक ब्राह्मण को धाम कराने के लिए लेके निकला और सारे जगह तीर्थ धाम यात्रा कराते कराते दोस्तों कई जगह वो बुजुर्ग ब्राह्मण को घुमाया। बद्रीनाथ, केदारनाथ और सारे माता जी के मंदिरों में, तीर्थस्थलों पे घूमने के बाद लास्ट में दोस्तों वो पहुंचा ब्रजधाम, श्री धाम वृंदावन। वृंदावन पहुंचने के बाद दोस्तों उस बुजुर्ग ब्राह्मण की तबीयत थोड़ा खराब हो चुकी थी, बुखार उखार आ गया था, जिसके कारण वो ज़्यादा कहीं चल फिर नहीं पाते थे। तो उस स्थिति में दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से उसकी सेवा की। उतने दिनों, जितने दिन तक वो ब्राह्मण बीमार था, उतने तक उस नवयुवक ने खूब सेवा की, खूब जम के सेवा की, जिससे दोस्तों वो बुजुर्ग ब्राह्मण बहुत ही द्रवित हुआ और उसने श्री बांके बिहारी लाल मंदिर में स्वयं कह दिया कि तुम बहुत ही अच्छे मनुष्य हो, बहुत ही अच्छे बालक हो। वो बुजुर्ग ब्राह्मण दोस्तों धनी मनी भी था और काफ़ी संपन्न था परिवार से। उसने बोला कि मैं घर चल के अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कराऊंगा और अपनी धन संपत्ति भी तुमको दूंगा। तो दोस्तों, उस लड़के को उस बुजुर्ग ब्राह्मण पे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। वो सोचा कि नहीं, आप झूठी बोल रहे हैं, घर जाने के बाद आपके जो बच्चे हैं और वो हमको पीटने लगेंगे ये बात कहने पे। कहा नहीं, मैं यहाँ बांके बिहारी लाल मंदिर पे प्रभु के सामने बोल रहा हूँ। मैं इनको साक्षी मान के तुमको वचन देता हूँ कि मैं अपनी लड़की का शादी तुमसे करवाऊंगा। घर आने के बाद दोस्तों कुछ समय बीता, लड़का प्रतीक्षा करता रहा कि अभी तक कोई संदेशा भी नहीं आया, वो बुजुर्ग ब्राह्मण भी नहीं आए और ना ही किसी से कोई संदेशा भिजवाया। लगता है कि वह व्यर्थ ही बोल रहे थे, झूठ ही में सब बोल रहे थे। तो वो लड़का दोस्तों पहुंचा उनके घर और जाके बोला, घर में गया, बोला कि आपने जो जो कहा था आपने किया नहीं और इतने दिन में आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। तो दोस्तों बच्चों ने, जो उनके घर में बच्चे थे, उन्होंने सुना तो उन लोगों को थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने उस लड़के को मार पीट के भगा दिया। घर से बाहर निकला, गांव में आया, गांव में सबको बताया। तो दोस्तों गांव में एक पंचायत रखी गई,
गांव में उसकी बात को रखने के लिए, साबित करने के लिए पंचायत रखी गई। और पंचायत में 5-10 लोग जो थे जुटे, तो उन्होंने पूछा, उस बुजुर्ग ब्राह्मण से पूछा कि क्या ये सही बात है, ये लड़का जो कह रहा है सही है? तो उन्होंने दोस्तों एकदम साफ मना कर दिया, बच्चों के डर से, कहीं ना कहीं बच्चों के डर से मना कर दिया कि बच्चे क्या सोचेंगे कि इस ब्राह्मण से शादी करा दूंगा। और दोस्तों उस लड़के से पूछा गया, तो उस लड़के ने कहा ये बिल्कुल सत्य है। इन्होंने गोपाल जी के सामने कहा था, इन्होंने गोपाल जी के सामने कहा था कि मैं अपनी लड़की का ब्याह तुमसे कराऊंगा घर चलने के बाद। अब दोस्तों गांव वाले ने पूछा कि ये गोपाल जी कौन है? तो बोला कि गोपाल जी वृंदावन में रहते हैं। तो गांव वाले ने कहा कि क्या तुम गोपाल जी को यहाँ पे बुला सकते हो? तो अब वो सोचा कि क्यों नहीं, फिर वो बोला क्यों नहीं बुला सकते हैं, अवश्य बुला सकते हैं। तो कहा ठीक है, अब गोपाल जी को बुला के लाओ और तभी इस बात का निर्णय होगा। दोस्तों वो फिर से वृंदावन धाम के लिए निकल गया और उसको पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गए, 12-1 बज गया रात में। अब रात में जो पट बंद था, मंदिर का पट जो था बंद था, प्रभु शयन मुद्रा में थे। और ये जाके दोस्तों बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगे, गोपाल जी उठिए, गोपाल जी उठिए, प्रभु उठिए, बांके बिहारी लाल जी उठिए, चिल्लाने लगा। अब प्रभु भी सोचे कि ये कौन सा भक्त आ गया, इतनी रात को बुला रहा है मुझे, इतनी तेज आवाज़ लगा। और उसके मन में कोई छल कपट भी नहीं है, एकदम निर्मल मन से पुकार रहा है। तो दोस्तों निर्मल मन से जो पुकार होती है, पवित्र मन से जो पुकार होती है, प्रभु अवश्य सुनते हैं। तो प्रभु ने अंदर से ही दोस्तों आवाज़ लगाई, कहा कि क्या बात है, सुबह आना। कौन है सुबह आना? तो बोला नहीं प्रभु नहीं, अभी खोलिए दरवाज़ा और अभी चलिए मेरे साथ। तो प्रभु ने कहा कि कहाँ चलना है? वो बोला कि चलिए मेरे साथ। उसने सारी स्थिति बताई प्रभु को, कहा चलिए मेरे साथ, मेरे गांव चलना है गवाही देने के लिए। आप ही थे उस समय जब उस ब्राह्मण ने कहा था कि मैं अपनी लड़की का शादी, अपनी लड़की का ब्याह तुमसे कराऊंगा। उसके साक्षी सिर्फ आप थे, उन्होंने, उस ब्राह्मण ने आपको साक्षी बना के कहा था मुझसे, और ये गवाही आपको देनी है और चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों प्रभु बोले कि अरे मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता। तो बोला दोस्तों कि आप बोल सकते हैं तो चल क्यों नहीं सकते? आखिर आप बोल सकते हैं तो चल क्यों नहीं सकते? आपको चलना पड़ेगा, आप बहाना वहाना मत करिए, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। अब प्रभु दोस्तों इतने सच्चे और प्रेमी और निर्मल भक्त को देखकर द्रवित हो गए प्रभु भी। प्रभु बाहर आए और उस बालक से बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी एक शर्त है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और तुम आगे आगे चलोगे, और तुम मुड़कर मुझे देखोगे नहीं, और अगर तुमने मुझे मुड़ के देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, मैं वहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन प्रभु मुझे पता कैसे चलेगा कि आप आ रहे हैं पीछे? तो प्रभु ने कहा कि मेरे नूपुरों की ध्वनि, मेरे पायलों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी। बोला ठीक है। वो चल पड़ा दोस्तों गांव की तरफ, चलता गया। अब गांव नज़दीक था, गांव आने वाला था, गांव पहुंचने वाला ही था दोस्तों। तो इसने सोचा, इसके मन में विचार आया कि प्रभु आ भी रहे हैं कि सिर्फ उनके नूपुरों की ध्वनि सुनाई दे रही है।
थोड़ा पीछे मुड़ के देखो प्रभु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पीछे मुड़ के देखा दोस्तों, तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखा प्रभु वहीं रुक गए। और प्रभु ने कहा बस अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। तो प्रभु ने कहा एक काम करो, ऐसा करो तुम सब लोगों को यहीं बुला के ले। वो गया दोस्तों, गांव में पहुंचा वो। और गांव में जैसे ही पहुंचा, सब लोगों को बताया कि प्रभु आए हैं, लेकिन प्रभु गांव में नहीं आ रहे हैं, प्रभु गांव के बाहर ही रुके हैं और आप सभी लोगों को उनके पास चलना है। तो सबने सोचा ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, प्रभु को बुला के लेके आया है, भगवान को स्वयं बुला के लेके आया है। अब पूरा गांव दोस्तों चला उसके साथ साथ, प्रभु के पास गया। प्रभु की मूर्ति से दोस्तों उसके लिए आवाज निकल रही थी। वो बोला कि प्रभु साबित करिए, इन्होंने आपके सामने बोला था कि नहीं। तो प्रभु ने दोस्तों बोला, साबित किया, साबित किया सभी गांव वालों के सामने। कहा उन्होंने कि ये सत्य बात है और इन्होंने, इस ब्राह्मण ने, इस नवजुवक ब्राह्मण को वचन दिया था मुझको साक्षी मान के। दोस्तों फिर क्या था, पूरा गांव जय जयकार करने लगा, प्रभु की जय जयकार करने लगा। और इस बूढ़े ब्राह्मण ने कहीं जो डर, बच्चों के डर से अपना निर्णय बदला था, उसको पछतावा हुआ उस पर, और ये अपनी बेटी का ब्याह उससे कराया। तो दोस्तों कहते हैं अगर जो भक्त का मन बहुत ही निर्मल होता है, प्रभु भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो दोस्तों प्रभु छल कपट वाले इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उनके स्मरण में भी प्रभु नहीं आते हैं। प्रभु पवित्र हृदय वालों के विचार में आते हैं और ये भक्तों का विषय है दोस्तों। इस बात को भक्त ही समझ सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं समझ सकता। तो प्रभु का खूब नाम जप करिए, प्रभु की भक्ति करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।